बात। और दूसरी बात मैं जानना चाहती हूं, जब 14.5 लाख करोड़ की कर्जा माफी करी अपने सूट बूट के मित्रों की, तब यह चिंता नहीं सामने आई। कॉर्पोरेट टैक्स काटकर 32% से 22% किया, नुकसान झेला 4.5 लाख करोड़ का, तब यह चिंता सामने नहीं आई। यह चिंता तब सामने आई जब किसान की असलियत सामने आई, जब किसान के हक और हुकूक की बात सामने आई। आपकी बात का मेरे पास सिंपल जवाब यह है कि आज कृषि पर जिस तरह के टैक्स लग रहे हैं, आज खाद पर जीएसटी है, आज कीटनाशक पर जीएसटी है, आज किसान के जो उपक्रम है उस पर जीएसटी है, जो डीजल 57 का मिलता था वो 90 पर मिल रहा है, और एमएसपी पर जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो उतना हुआ नहीं जो यूपीए के टाइम पर है। इसलिए जरूरी है ये कानून लाना, और इसलिए हम सुनिश्चित करेंगे कि यह कानून आए। यह सरकार लाएगी या नहीं लाएगी, हमें इस पर कोई विश्वास नहीं है। आज भी किसान अपने हक की जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस सरकार ने सड़कें खोदकर उस पर कीले बिछाने का काम किया है। आंसू गैस और बम के गोले फेंके जा रहे हैं किसानों पर, किसानों को नक्सलवादी और आतंकवादी कहा जा रहा है। और स्वामीनाथन जी की बेटी ने जिस समारोह में उनकी वाहवाही हो रही थी भारत रत्न के लिए, उनकी बेटी जो एक बहुत प्रखर इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर मधुरा स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है ये किसान है, ये क्रिमिनल नहीं है, इनसे बात कीजिए, इनको साथ लेकर चलिए, इनके खिलाफ जेल मत बनाइए, इनके खिलाफ षड्यंत्र मत रचिए। तो सरकार हमारी ना सुने, किसी की ना सुने, जिनको भारत रत्न दिया है उनकी जो इतनी प्रखर इकोनॉमिस्ट बेटी है उन्हीं की बात सुन ले। 70 साल का हिसाब, और 70 साल तो एक गलत फिगर बोलते हैं, या तो वाजपेयी को अपना नहीं मानते, मुझे नहीं पता। 70 साल का हिसाब वो आदमी मांग रहा है जो 7 साल अपने बनाए हुए नोट नहीं चला पाया। क्या गजब बात है। 2000 रुपए का नोट आया था, 7 साल पहले ही वापस कर लिया गया, वो आदमी 70 साल का हिसाब मांग रहा है। कहां पर आपने कीर्तिमान स्थापित किया, आप मुझे बता दीजिए। बेरोजगारी यूपीए से ज्यादा है, महंगाई यूपीए से ज्यादा है, पेट्रोल यूपीए से ज्यादा है, कृषि की स्थिति यूपीए से बदतर है, आय यूपीए से कम है। तो कहां पर आपने कीर्तिमान स्थापित किया है? आपने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, और वही आपका सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने इस दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री व्हाट्सएप न्यूज यूनिवर्सिटी इस देश में शुरू की है, अन्यथा आपने कुछ नहीं किया है। दिलासा दिया, ये आश्वासन दिया कि जो मंदिर का पीआरओ, जो मंदिर की फोटो वगैरह खींचते हैं वो खींचकर हमारे साथ साझा कर लेंगे, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, 3.5 घंटा बीत गया। पहले छोटे अफसरों ने, फिर पीआरओ ने, फिर उसके छोटे अफसरों ने, फिर एसडीएम ने, फिर डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, सब ने फोन उठाने बंद कर दिए। पहले फोटो देने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से 4 घंटे के बाद फोटो मिली, और ऐसी फोटो मिली जहां पर एक झुंड में कहीं पर दूर से राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं, जो फोटो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और एक भी फोटो दर्शन करते हुए नहीं मिली। एक भी फोटो जो शीश नवा रहे थे वो शिव के आगे, उसकी नहीं मिली। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो फोटो क्यों लगानी थी, वाजिब बात है, हमें कोई जिद तो है नहीं वो फोटो लगाने की, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और ये कुत्सित प्रयास क्यों करना कि फोटो खींचकर फोटो ना देना, पहले फोटो खींचना ना देना, फिर खींचकर ना देना। अरे भाई, यही सारे रूल जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उन तमाम लोगों की पिक्चरें मैं आपके साथ साझा कर रही हूं। जब ये आते हैं और 4-4 कैमरों से कैमरा जीवी जब आते हैं, उनकी शूटिंग होती है, तो ये नियम कानून क्यों ताक पे रख दिए जाते हैं? असल में दिक्कत की बात यह है कि बहुत सारे अफसरों को, बहुत सारे नौकरशाहों को यह लगने लगा है कि सत्ता शाश्वत है। वो अपने आका को खुश करने के लिए इतना गिरे जा रहे हैं कि वो भूल गए हैं कि वो संविधान की परिधि में काम करते हैं। वो गुलाम से भी बदतर बन चुके हैं। लेकिन असलियत यह है कि ये करके आपने ओझी राजनीति नहीं करी। इसको उत्तर प्रदेश की विशुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये टुच्चई थी। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारे नेता को तो बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि ये सब करके आप उनको विचलित कर दीजिएगा, तो असलियत यह है कि शिव के भक्त, और जिस तरह की शिव की आस्था मैंने राहुल जी में देखी है, आप उनको उनके न्याय के महासंग्राम से, सच की इस लड़ाई से, और अंत में यह लड़ाई जीतने के संकल्प से
रोक नहीं सकते हैं, विचलित नहीं कर सकते हैं, विमुख नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह करके आपने यह सिद्ध कर दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक फोटोजीवी, जिसको हर जगह अपनी तस्वीर अच्छी लगती है, जो सुबह उठने से रात को सोने तक 50 एंगल से सिर्फ पिक्चर की शूटिंग करता है पूरे दिन, उस देश, वो नेता जिसके इशारे पर आप ये कर रहे थे, उसका मन कितना छोटा है। लेकिन कोई बात नहीं, छोटे मन से बड़े काम हो नहीं सकते, और अब बस कुछ ही दिनों की बात है।